दुनिया हर साल परमाणु हथियारों पर खर्चा बढ़ा रही है। साल 2023 की बात करें तो दुनिया के 9 देशों ने लगभग 8 लाख करोड़ रुपए परमाणु हथियारों पर खर्च कर दिए हैं। अगर 2022 की तुलना 2023 से की जाए तो लगभग 13% की बढ़ोतरी परमाणु हथियारों की खरीद फरोख्त में हुई है। और ये ऐसा समय है जब पूरी दुनिया में युद्ध की आशंका बनी हुई है। पूरी दुनिया में घोषित रूप से 8 देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं। देखिए, सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रूस के पास हैं। रूस के पास 5,889 परमाणु हथियार हैं। दूसरे नंबर पर आता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसके पास लगभग 5,224 परमाणु हथियार हैं। इसके बाद थर्ड कंट्री है चाइना, जिसके पास लगभग 410 परमाणु हथियार हैं। चौथे नंबर पर आता है फ्रांस, जिसके पास 290 परमाणु हथियार हैं। इसके बाद पांचवें नंबर पर आता है ब्रिटेन, जिसके पास 225 परमाणु हथियार हैं। कुछ समय पहले तक पाकिस्तान छठे नंबर पर हुआ करता था और भारत 7वें नंबर पर हाल ही में भारत ने अपने परमाणु हथियारों में इजाफा किया है और भारत अब छठे स्थान पर है। भारत के पास लगभग 172 परमाणु हथियार हैं। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो ये 7वें स्थान पर आता है और इसके पास लगभग 170 परमाणु हथियार हैं। इसके बाद 8वें नंबर पर आता है नॉर्थ कोरिया, जिसके पास लगभग 40 परमाणु हथियार हैं। ये 8 देश वे देश हैं जिन्होंने दुनिया को बताया हुआ है कि इनके पास परमाणु हथियार हैं। इसके साथ ही दुनिया में कई और ऐसे देश भी हैं जिनके पास परमाणु हथियार हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक इस बारे में जानकारी नहीं दी है। देखिए, आईकैन एक संस्था है जिनका दावा है कि इजराइल के पास लगभग 90 परमाणु हथियार हो सकते हैं। हालांकि इजराइल ने कभी भी परमाणु हथियार होने से इनकार नहीं किया है और ना ही उसने ये कहा है कि हमारे पास परमाणु हथियार हैं। इजराइल के अलावा ईरान के पास भी परमाणु हथियार होने का अंदेशा है। इसके अलावा 6 ऐसे देश हैं जहां पर अमेरिका और रूस ने अपने परमाणु हथियारों को रखा है। इन्हें न्यूक्लियर होस्टिंग कंट्रीज कहा जाता है। अमेरिका ने अपने परमाणु हथियार इटली, तुर्की, बेल्जियम, जर्मनी और नीदरलैंड्स में रखे हैं और रूस ने अपने कुछ परमाणु हथियारों को बेलारूस में रखा हुआ है। चलिए अब बात करते हैं परमाणु हथियारों की होड़ कहां से शुरू हुई। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। देखिए, 1940 का दशक था और द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था। दुनिया उस समय ऐसे हथियार बनाने की होड़ में लगी हुई थी जो किसी भी देश को विश्व विजेता बना सके। इसके बाद अमेरिका को खबर लगती है कि सोवियत संघ ऐसा ही हथियार बनाने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। इसके बाद अमेरिका अपने प्रोजेक्ट में तेजी लाता है और 16 जुलाई 1945 को एक ऐसा बम बनाने में कामयाब हो जाता है। उसने न्यू मैक्सिको में इसका सफल परीक्षण किया और इस परीक्षण के महज 3 हफ्ते बाद अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर में 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिरा दिया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इसमें 1,30,000 लोग मारे गए और ठीक 3 दिन बाद अमेरिका ने नागासाकी पर बम गिराया और इसमें लगभग 74,000 लोग मारे गए और 75,000 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। देखिए, अमेरिका ने परमाणु हथियार बनाने के लिए 1942 में मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू किया था और इस मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बारे में अगर आपको ज्यादा जानना है तो इससे पहले भी मैंने इसमें एक वीडियो बनाया है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दूंगा और साथ ही में आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी इस मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बारे में जान सकते हैं। देखिए, इस प्रोजेक्ट में ब्रिटेन और कनाडा शामिल थे और ये प्रोजेक्ट 3 साल में पूरा हो पाया था। इसके बाद बात करते हैं रूस की। रूस के पास अभी दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। देखिए, साल 1922 में व्लादिमीर लेनिन ने सोवियत संघ की नींव रखी थी और सोवियत यूनियन बनने के बाद ही लेनिन ने एकेडमी ऑफ साइंसेज भी बनाई और इस संस्था का मकसद था विज्ञान को बढ़ावा देना। देखिए, 1943 में इन्होंने परमाणु बम बनाने के प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया था और जब 1945 में अमेरिका ने परमाणु बम का सफल परीक्षण कर लिया, इस घटना के बाद सोवियत संघ ने अपना प्रोजेक्ट तेज कर दिया था। देखिए, 1946 में सोवियत संघ ने पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया, लेकिन सफल परमाणु परीक्षण करने में अभी 3 साल और लगे। सोवियत संघ ने न्यूक्लियर पावर का प्रयोग न केवल परमाणु बम बनाने में किया, बल्कि दुनिया में सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बनाया जो कि 1954 में बना था। इसके बाद बात करते हैं चीन की। तो 1949 में चीन में कम्युनिस्ट क्रांति हुई
और माओ जेडोंग ने सिविल वॉर में जीत हासिल की और इसी के साथ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की नींव रखी। देखिए, माओ की जो कार्य करने की पद्धति थी वो सीधे तौर पर अमेरिका के बिल्कुल अपोजिट थी, इसीलिए चाइना को लगातार अमेरिका से कम्पीट भी करना था। इसके लिए चीन को भी परमाणु हथियारों की दरकार थी और अब तक अमेरिका और सोवियत संघ परमाणु हथियारों का सफल परीक्षण कर चुके थे। देखिए, साल 1954 में चीन और ताइवान के बीच में लड़ाई शुरू हुई। चीन ने ताइवान के कुछ द्वीपों पर कब्जा करना चाहा, लेकिन तब अमेरिका ने चीन को धमका दिया। उनका सीधा कहना था कि अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपके ऊपर परमाणु बम की कार्रवाई हो सकती है। और इस धमकी के बाद माओ ने चीन को परमाणु ताकत बनाने की कसम खाई थी। चीन ने साल 1964 में पहला सफल परमाणु परीक्षण कर दिया था और इसके 2 साल बाद 1966 में चीन ने हाइड्रोजन बम का भी सफल परीक्षण कर दिया। साल 2022-23 की बात करें तो परमाणु हथियार बनाने में सबसे ज्यादा खर्चा अमेरिका ने किया है। अमेरिका ने साल 2023 में लगभग 4 लाख करोड़ रुपए परमाणु हथियारों को बनाने में खर्च किए हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर चीन है, जिसने लगभग 1 लाख करोड़ रुपए परमाणु हथियारों को बनाने में खर्च किए हैं। तीसरे नंबर पर आता है रूस। इसने लगभग 70,000 करोड़ रुपए परमाणु बमों को बनाने में खर्च किए हैं। भारत इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर आता है। भारत ने लगभग 22,000 करोड़ रुपए परमाणु बमों को बनाने में खर्च किए हैं। अब बात आती है कि लगातार ये वृद्धि हो क्यों रही है। देखिए, इस समय दुनिया में 2 बड़ी जंगें चल रही हैं। फरवरी 2022 से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और साथ ही इजराइल और हमास भी आपस में उलझ चुके हैं। और अभी हाल ही में हमास के लीडर की मौत के बाद ईरान और इजराइल में भी युद्ध हो सकता है। ईरान ने धमकी दी है कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर ईरान इजराइल पर युद्ध शुरू कर देगा। देखिए, इन सब में अमेरिका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल है। अमेरिका यूक्रेन को और इजराइल को लगातार हथियारों की मदद दे रहा है। इसके साथ ही रूस ने भी कहा है कि अगर कोई और देश इन युद्ध में कूदता है तो हमें परमाणु बम का प्रयोग करना ही पड़ेगा। अगर इन लड़ाइयों की बात करें तो इन लड़ाइयों में 3 परमाणु संपन्न देश लगे हुए हैं। पहला है अमेरिका, दूसरा है रूस और तीसरा है इजराइल। इसीलिए 2023 में परमाणु हथियारों के मामले में ये उछाल देखने को मिला है। परमाणु हथियारों को बनाने के पीछे दूसरी वजह यह भी है कि हर कोई देश ताकतवर होना चाहता है, इसलिए हर एक देश अपने संसाधनों में परमाणु हथियारों की बढ़ोतरी कर रहा है। हाल ही में परमाणु हथियारों के मामले में भारत पाकिस्तान से आगे निकल चुका है। इसके साथ ब्रिटेन ने भी कहा है कि वो भी अपने परमाणु हथियारों की संख्या में वृद्धि करेगा। ब्रिटेन के पास अभी लगभग 225 परमाणु हथियार हैं, जिन्हें वो 260 तक लेके जाना चाहता है। पूरी दुनिया में इस समय तृतीय विश्व युद्ध की आहट शुरू हो चुकी है और इसी के बीच देश लगातार परमाणु हथियारों को बनाने में लगे हुए हैं। आपकी इस संबंध में क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।